साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक साखी लेकर आई हूँ। साखी का शीर्षक है अहंकार की सजा। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक आम और एक पीपल का पेड़ था। एक बार मधुमक्खियों का झुंड उस जंगल में रहने आया, लेकिन उन मधुमक्खियों के झुंड को रहने के लिए एक घना पेड़ चाहिए था। अब रानी मधुमक्खी की नज़र पीपल के पेड़ पर पड़ी तो रानी मधुमक्खी ने पीपल के पेड़ से कहा, हे पीपल भाई, क्या मैं आपके इस घने पेड़ की एक शाखा पर अपने परिवार का छत्ता बना लूं? पीपल को कोई परेशान करे, ये बात पीपल को पसंद नहीं थी। अहंकार की वजह से पीपल ने रानी मधुमक्खी से गुस्से में कहा, हटो यहाँ से, जाकर कहीं और अपना छत्ता बना लो, मुझे परेशान मत करो। पीपल की बात सुनकर पास ही खड़े आम के पेड़ ने कहा, पीपल भाई, इन्हें छत्ता बना लेने दो, ये तुम्हारी शाखाओं में सुरक्षित रहेंगी। पीपल ने आम से कहा, तुम अपना काम करो, तुम्हें अगर इनकी इतनी ही चिंता है तो तुम ही अपनी शाखा पर छत्ता बनाने के लिए क्यों नहीं कह देते। साथ संगत जी, इस बात से आम के पेड़ ने मधुमक्खी रानी से कहा, हे रानी मधुमक्खी, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी शाखा पर अपना छत्ता बना सकती हो। इस पर रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ का आभार व्यक्त किया और अपना छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद जंगल में कुछ लकड़हारे आए और उन लोगों को आम का पेड़ दिखाई दिया। वो आपस में बात करने लगे कि इस आम के पेड़ को काटकर इसकी लकड़ियां ले जाते हैं। वो लोग अपने औजार लेकर आम के पेड़ को काटने चले। तभी एक व्यक्ति ने ऊपर की ओर देखा तो उसने दूसरे से कहा, नहीं, इस पेड़ को मत काटो, इस पर तो मधुमक्खियों का छत्ता है, अगर ये उड़ गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। उसी समय दूसरे आदमी ने कहा, क्यों ना हम इस पीपल के पेड़ को काट कर ले जाते हैं, इससे हमें ज़्यादा लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी और हमें कोई खतरा भी नहीं होगा। वो लोग मिलकर पीपल के पेड़ को काटने लगे। पीपल का पेड़ दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। आम को पीपल के चिल्लाने की आवाज़ आई तो आम के पेड़ ने देखा कुछ लोग मिलकर पीपल के पेड़ को काट रहे हैं। अब आम के पेड़ ने मधुमक्खी से कहा, हमें पीपल के प्राण बचाने चाहिए। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से पीपल के पेड़ के प्राण बचाने का आग्रह किया तो मधुमक्खी ने उन लोगों पर हमला कर दिया और वो लोग अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गए। पीपल के पेड़ ने मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया और अपनी आचरण के लिए माफ़ी मांगी। साथ संगत जी, तब मधुमक्खियों ने कहा, धन्यवाद हमें नहीं, आम के पेड़ को दो जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि हमें तो इन्होंने ही कहा था कि अगर कोई बुरा करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं हम भी वैसा ही करें। अब पीपल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उसका अहंकार भी टूट चुका था। पीपल के पेड़ को उसके अहंकार की सजा मिल चुकी थी। साथ संगत जी, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके लोगों के काम ही आना चाहिए, जिससे वक्त पड़ने पर हम भी किसी से मदद मांग सकें। जब हम किसी की मदद करेंगे तभी तो कोई हमारी भी मदद करेगा। और ईश्वर की दृष्टि में समर्पण का मूल्य होता है, अहंकार का नहीं। एक बार की बात है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लटक रहा नारियल रोज नीचे नदी में पड़े पत्थर पर हंसता और कहता, तुम्हारी तकदीर में भी बस एक जगह पर पड़े रहकर नदी की धाराओं के प्रवाह को सहन करना ही लिखा है। देखना एक दिन तुम यूं ही पड़े पड़े घिस जाओगे। मुझे देखो, मैं कितनी शान से ऊपर बैठा हूँ। वो पत्थर रोज ही नारियल की अहंकार भरी बातों को अनसुना कर देता था। समय बीतता गया। एक दिन वही पत्थर घिस घिस कर गोल हो गया और विष्णु प्रतीक शालिग्राम के रूप में जाकर
एक मंदिर में प्रतिष्ठित हो गया। साध संगत जी, एक दिन वही नारियल उन शालिग्राम जी की पूजन सामग्री के रूप में मंदिर में लाया गया। शालिग्राम ने नारियल को पहचानते हुए कहा, भाई देखो, मैं घिस घिस कर ईश्वर के प्रताप से इस स्थिति में पहुंच गया हूँ, और तुम खुद को देखो। ये बात सुनकर नारियल को अपने अहंकार पर बहुत पछतावा हुआ। साध संगत जी, जिनमें समर्पण का भाव होता है, जिनमें दूसरे की मदद करने का भाव होता है, वो ही आदर का पात्र भी बनते हैं, जबकि अहंकार के मत वाले अपने ही दंभ के ढसने से नीचे आ गिरते हैं। पत्थर ने नारियल से कहा, तुम जो कल आसमान में थे, आज से मेरे आगे टूटकर कल से सड़ने भी लगोगे, लेकिन मेरा अस्तित्व हमेशा कायम रहेगा। इसीलिए साध संगत जी, भगवान की दृष्टि में मूल्य समर्पण का है, अहंकार का नहीं। इसीलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकारी का सिर हमेशा नीचा होता है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम जी के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? उधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया। वो भी कह उठे, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको जीत दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई है? तीनों की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। वो जान रहे थे उनके तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनके अहंकार के नष्ट होने का समय भी अब आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम सीता जी के साथ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अब गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारिकाधीश ने प्रभु श्री राम का रूप धारण किया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर जाकर पहरा दो, ध्यान रहे मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना करे। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गई। अब गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहाँ ले जाऊँगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं हनुमान जी कब पहुँचेंगे, खैर मैं भगवान के पास चलता हूँ। ये सोचकर गरुड़ जल्दी से द्वारिका की ओर उड़ गए। पर ये क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ जी ने देखा कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर नहीं रोका? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपसे मिलने के लिए मुझे इस चक्र ने रोका था, इसीलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे माफ़ करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा के अहंकार के टूटने की बारी थी। उन्हें अपनी सुंदरता का घमंड था, जो कि पल भर में ही चूर हो गया। साध संगत जी, रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों का ही अहंकार चूर चूर हो गया था। वो भगवान की लीला को समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भगवान के चरणों में झुक गए, कहने लगे कि हे प्रभु,
तेरी लीला अद्भुत है। तो साथ संगत जी, जब इन तीनों का अहंकार टूट गया तो हम इंसान तो क्या चीज़ हैं। इसीलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।